नमस्कार। गया जिला का कोठी एक समय में लाल आतंक का गढ़ और क्रिमिनलों का गढ़ माना जाता था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि यहाँ का एक युवक दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर बन चुका है और उनका नाम है शोएब खान, जिनके पिता का नाम है जुगनू खान। कि कोठी रहने वाला एक व्यक्ति जो अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन चुका है, ये पूरे कोठी के लिए गौरवान्वित की बात नहीं बल्कि पूरे गया जिला समेत बिहार और भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। तो हम जिस जगह पर है अभी आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर वो पले बढ़े शोएब खान, और आज इन्होंने अपने गांव से लेकर शहर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तक का सफर तय किया और आज पूरा क्षेत्र उनके लिए गौरव महसूस कर रहा है। हम उन्हीं के निवास स्थान पर हैं। शोएब खान का आप घर देख सकते हैं, यही वो इसी घर में वो पले बढ़े, यही खेत खलियान है। उनके शुभचिंतक, समर्थक और उनके तमाम परिजन परिवार सब यहाँ पे लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं और उनका आज केक काट कर उनका अभिवादन किया गया, उन्हें प्रशंसा दी गई। और अब सोचने वाली बात है कि एक समय में नहीं बल्कि आज भी लोग कोठी की उपमा गया जिला में नहीं बल्कि बिहार में आतंक के पर्याय के रूप में देते हैं, क्रिमिनलों का गढ़ बनाते हैं। लेकिन आज यहाँ की शिक्षा और खेल, संगीत जैसे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे केवल राष्ट्र स्तर पर ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कार्य कर रहे हैं। और शोएब खान ने जिस तरीके का कार्य किया है, अब वो आपको अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर के रूप में T20 खेलते हुए नजर आएंगे, वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये एक बहुत बड़े गर्व की बात है। इतना बड़ा सफर लोगों को तय करने के लिए जीवन का कितना पहलू गुजर जाता है। आइए, इनके पिता देखिए जुगनू खान साहब यहाँ पे मौजूद है। हमारे बीकोपुर के महानायक युवा समाज सेवी पिंकू खान जी मौजूद हैं। शौकतुल्ला खान साहब जो कि पूर्व सरपंच और अभी सदर हैं, जो आप कमेटी के कह सकते हैं, और लगातार समाज सेवा के क्षेत्रों में भी काम करने वाले उनके परिजन हैं। तमाम लोगों से हम बात करते हैं। पहले इनसे बात करते हैं, इनके पिता है। आज आपके बेटे ने इतना बड़ा सफर तय किया कि राष्ट्र स्तर पे नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो खिलाड़ी बन चुके हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम गांव में रहने वाले और गांव में रहते हुए बच्चों को तालीम और क्रिकेट के लाइन में आज जो बढ़े हैं, तो हमारी खुशी, हमारे गांव के बच्चों की भी एक खुशी है कि ये हमारे साथ खेलते हुए आज इतने बड़े जो है मैदान और इंटरनेशनल पैलेस पे क्रिकेट के लिए चुने गए हैं। ये बहुत बड़ी खुशी है। एक बड़ा तीखा सवाल है आपसे, जैसा कि हमें पता चला है कि आप शोएब खान का या अपने बेटों का उस लेवल पे कोऑपरेट नहीं करते, वो ज्यादातर जो हैं वो अपने से ही मेहनत करते हैं। खेल के मामले में आप बहुत कम दिलचस्पी रखते थे, क्या ये सच है? देखिए, ये सच्चाई के करीब तो नहीं है, क्योंकि हमने खुद MA LLB किया और तालीम में अकेला तन्हा मेरे फादर पैरालिसिस पेशेंट रहे। बच्चों को तालीम देने में सबसे आगे उनका यही था कि बच्चे तुम पढ़ो और पढ़ने के बाद अपने लोगों को या अपने जो तुम्हारे दुश्मन हैं, जब तुम कुछ बनोगे तो तुमसे दुश्मनी वहीं खत्म हो जाएगी और सब दोस्त बन जाएंगे। तो बच्चों की तालीम के लिए भी हमारे माशाल्लाह से 7 बच्चे हैं, सभी की तालीम, 4 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं। बेटियों को भी जो है तालीम नीट की तैयारी कर रही है। बड़ी बेटी भी हमारी BSc टॉपर रही है, मंझली बेटी भी MA कर रही है। बड़ा बेटा मेरा जामिया से गया से पढ़ता हुआ सेंट माइकल पटना में उसका हुआ, सेंट माइकल पटना के बाद जामिया में उसका हुआ, जामिया से डिजास्टर मैनेजमेंट ने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया। वो कतर में भी पहुंचने के बाद WHO में उन्हें इंटरव्यू दिया। एक्सपीरियंस उनका 4 साल का या नहीं हुआ था, 5 साल, जिसकी वजह कर नहीं हुआ, नहीं तो WHO तक जाने के लिए बड़े बेटा भी जो है हमारे आगे आए हैं। आज शोएब ने जो अपनी मेहनत करते हुए, ये सच है कि जितना बड़ा खर्च दुबई में क्रिकेट पर होता है हम पूरी तरीके से नहीं कर सके, यह तो सच है, लेकिन हमारी तरफ से भी और अपनी मेहनत से भी आज इस जगह पर पहुंचा है। क्योंकि हम तो अपने साथे बच्चों को पढ़ाई और खेल की तरफ लेके चल रहे थे, वो अपनी मेहनत से अपने खेल को भी उसने आगे बढ़ाया है। ये बात सही है कि दुबई के खर्च में हम पूरी तरीके से नहीं उतरे हैं,
वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है और हम थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे थे। बहुत सुंदर बात इन्होंने कहा। चलिए शौकतुल्लाह खान साहब से बात करेंगे। आज जो क्षेत्र आतंक का पर्याय और क्रिमिनलों का गढ़ माना जाता था, आज यहाँ से ऐसी शिक्षा की दीप प्रज्वलित हो रही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जल रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मुबारकबाद दूंगा उनके वालिद मोहतरम को, जनाब अदीबुल बारी उर्फ जुगनू खान साहब को। और दूसरी ये है कि ये बात सच है कि हमारा इलाका बहुत ही सुपर सेंसिटिव एरिया माना जाता था, लेकिन एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। इनकी परवरिश का असर है कि इन्होंने बच्चों की जिस तरह की परवरिश किया है, तो हमारे गांव के लिए नहीं, पूरे इलाके नहीं, डिस्ट्रिक्ट नहीं, हमारे देश के लिए एक अलग उपलब्धि है कि एक यूएई का नेशनल मतलब प्लेयर बन के उभरना। एक छोटे से बच्ची, एक छोटे से गांव पगडंडी पर चलता हुआ जगमगाते हुए शहर में पहुंचना, ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी का क्षण है। हमारे पास शब्द का भंडार कम है, लेकिन उसकी उपलब्धि ज्यादा है। मैं अपने और भी नौजवान बच्चों को कहते हैं कि बच्चों, इससे प्रेरणा लो, तुम भी देखो कि ये लड़के ने क्या किया है, कितनी बड़ी मेहनत और लगन से। एक तरफ अपनी तरफ काम भी देखना है और दूसरी तरफ इस तरह के मुकाम पर पहुंचना एक हिमालय पहाड़ को फतह करने के बराबर है। इसलिए मैं चाहता हूं कि और भी बच्चे आने वाले करें, और हम लोग बहुत खुश हैं और मैं मुबारकबाद देता हूं इनके पूरी फैमिली, पूरे गार्जियन और पूरे लोगों को कि जिस तरह से ये बच्चे ने हम लोग के नाम को रोशन किया है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले कल में इंटरनेशनल प्लेयर बन के जब भी आएंगे, चूंकि नेशनल प्लेयर में इनका सिलेक्शन हुआ है, जब इंटरनेशनल गेम जब इंशाल्लाह ये खेलेंगे तो और भी उपलब्धि ये करेंगे और उभर के आएंगे और हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। हम लोग की नेक दुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीकोपुर के महानायक पिंकू खान साहब युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी माने जाते हैं। युवाओं को खेल जगत ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आप कोऑपरेट करते हैं। तो लेकिन एक कहावत है पिंकू साहब जो बहुत प्रचलित रूप से चली आ रही है, जिसमें लोग कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। लेकिन ये कहावत को शोएब खान ने उल्टा कर दिया। सबसे पहले एसएस रिजवी साहब, रिजवी की रिपोर्ट को धन्यवाद कि आप यहाँ तक आए शोएब खान के घर पे चल के, और जुगनू खान साहब जो उनके फादर है शोएब खान साहब के, अल्तमस खान साहब, और बहुत सारे मेरे क्रिकेट प्रेमी, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे भाई जो शोएब खान को चाहने वाले हैं दिल से, वो उनको सब के तरफ से पहले शोएब खान को बधाई। उसके बाद खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, क्या क्या सिस्टम था आप अभी बोल रहे थे। तो एक चीज जान लीजिए कि जिस चीज में उस चीज को उल्टा करने का काम किया है तो उसका नाम शोएब खान है। हम लोग के यहाँ इंटरनेशनल खेलने वाले प्लेयर नहीं थे। हम लोग छोटे छोटे जब हम लोग शुरू किया, शोएब खान जब खेल रहे थे हम लोग साथ में खेलते थे, तो बहुत सारा मैच खेलने गए। तो ऐसा होता था, उस समय ऐसा था कि ना बैट का व्यवस्था था, ना बॉल थी, ना क्रिकेट था। मगर शोएब खान जब बाहर रहने लगे तो उनसे कुछ मैंने भी सीखा, उन्होंने लड़कन को सिखाया भी, और मैंने भी उसमें योगदान दिया, उन्होंने भी योगदान दिया, उनके फादर ने भी योगदान दिया। और कोठी के नौजवानों ने हौसला बढ़ाने के लिए जहाँ जहाँ हम लोग की टीम गई वहाँ टेम्पू से जाने का काम किया। तो कहूँ ना कहूँ हर लोगों का योगदान रहा है शोएब खान के पीछे, और सबसे ज्यादा अल्लाह का, कि हम लोग को जो वर्षों से इंतजार था कि कोठी का कोई प्लेयर इंटरनेशनल खेले। बहुत सारी चीज में आप देखे होंगे अभी लगातार कुछ ना कुछ में अल्तमस खान खुद राष्ट्रपति अवार्डेड है, सुने होंगे आपने बीच में, शेर अफगान है, अनस ताजदार हैं, आसिया ताजदार हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो हर कुछ में अब परचम लहराने का समय आ गया है, और अल्लाह की ज़ात से हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में सुनहरे अक्षर में कोठी का नाम लिखा जाएगा, और यहाँ के नौजवान कुछ ना कुछ हर समय में आपको तैयार रहना होगा। रिजवी साहब रिपोर्टिंग करने के लिए हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, और मैं कामना करता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अभी तो उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। आने वाले समय में यूएई को लीड शोएब खान करें, तब और एक बड़ा इंटरव्यू होगा एक और आने वाले समय में आपको बता देना चाहता हूँ, हम लोग के यहाँ बीकोपुर पंचायत में आता है, यहाँ आज तक ग्राउंड नहीं है। हम लोग क्यारी में बनाते हो, क्यारी में खेलते हैं। तो आने वाले समय में इंशाल्लाह मौका मिला और यहाँ के नौजवान और बड़े बुजुर्गों का दुआ रही, तो आने वाले समय में शोएब खान के नाम से पिंकू खान स्टेडियम बना कर देगा। बहुत बड़ी घोषणा। यहाँ का नौजवान
खेलने का व्यवस्था, यहाँ के नौजवान को 4 व्हीलर की भी व्यवस्था देंगे। जो आज मेरे पास एक छोटे से लोग हैं, वो जो होता है उन लोगों के लिए करते हैं। मगर इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि शुएब खान का भी परचम दुबई में लहरा है, और आने वाले समय में यहाँ के नौजवान और मेरा भी एक समय में हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा। उम्मीद अल्लाह से करते हैं। चलिए डिजास्टर मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट अल्तमस साहब से बात करेंगे। उन्हीं के भाई हैं शुएब खान के। कैसा लग रहा है आज आपके भाई ने इतना बड़ा उपलब्धि हासिल किया? बहुत बहुत शुक्रिया शब्बन भाई। बेहद खुशी की बात है, और ना सिर्फ मैं अकेला खुश हूँ बल्कि इस बात की भी खुशी है कि हमारा पूरा इलाका, पूरा कोठी, हमजापुर, इमामगंज प्रखंड, गया ज़िला, जामिया मिलिया इस्लामिया, कई सारे कॉल जम्मू कश्मीर से, जहाँ जहाँ से लोगों को मालूम चला वहाँ से कॉल आई। तो एक खुशी की बात है कि इसमें पूरे लोग खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि सबकी ये व्यक्तिगत कामयाबी है। तो ये भी एक बहुत बड़ा पल है। और शुएब के लिए तो डेफिनेटली मैं ये कहूँ कि बस समझिए कि इसी ग्राउंड में, यही इसी गांव से शुरू किया था। ज्ञान भारती में उन्होंने टेनिस से क्रिकेट शुरू किया। और एक और अनोखी बात ये भी है कि उन्होंने बहुत लेट सीरियस बॉल, लेदर बॉल से क्रिकेट जर्नी शुरू की थी। होता क्या है कि अमूमन अक्सर जो कामयाब इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं वो अक्सर आप सुनेंगे कि 5 साल 10 सालों में उन्होंने क्रिकेट शुरू कर दी थी। शुएब ने क्लास 11 से लेदर बॉल से क्रिकेट की शुरुआत की। तो उस लिहाज से भी ये बहुत अहम है, और बेहद वाकई हम सब बहुत खुश हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से खुशी का माहौल है। आइए हम बात करते हैं नाजिस भाई से। क्या कहेंगे नाजिस भाई, आपके सहपाठी कह सकते हैं, साथ खेलने वाले शुएब खान, ओपनर बल्लेबाज थे आप। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त इस इलेक्शन ड्यूटी के टाइम पे निकाला, जिसमें सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं। और अगर बात करें शुएब खान की, तो देखिए वो डिजर्व करते थे ये प्लेस, क्योंकि जब तक हम लोगों ने साथ खेला, कोठी किंग्स एक क्लब, जब तक हम लोगों ने साथ खेला, हम लोगों को एक ही चीज समझ में आ रही थी वो कि ही नेवर कॉम्प्रोमाइजेस विद द डिसिप्लिन। तो जो इंसान डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कंसिस्टेंसी उनके अंदर थी। तो ये चीज है जो, और हार्ड वर्क, वो कभी भी इस चीज से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। क्रिकेट तो हम लोग पहले भी खेला करते थे, बहुत पहले से क्रिकेट कोठी में चली आ रही है, लेकिन डिसिप्लिन और जो रियल क्रिकेट होता है वो शुएब भाई को आने के बाद ही यहाँ क्रिकेट स्टार्ट हुई। पहले डिसिप्लिन के लिए कोठी नहीं जानी जाती थी, कहीं भी जाते तो लोग डिफरेंट लेवल के थे, लेकिन गेम को कम्प्लीटली चेंज करना वो शुएब भाई के बात हुआ। और अगर बात करें शुएब भाई की, तो उनकी जर्नी स्टार्ट हुए, और अल्लाह से बस यही दुआ है कि आगे वो अच्छा करेंगे, और आने वाले दिनों में हम उनको बहुत सारी लीग खेलते हुए देखेंगे। जैसे में बहुत सारी लीग होती है, CPL वगैरह होती है, इवन के IPL में भी सिलेक्शन होता है, लोग चुनाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में वो अच्छा करेंगे और कोठी का नाम रोशन करेंगे। जैसे आपने बोला, काफी पिछड़ा इलाका से हम लोग आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले टाइम में देयर विल बी द नेम ऑफ कोठी इन द हिस्ट्री। थैंक यू। चलिए आइए हम जैद जी से बात करते हैं। जैद जी साथ में खेलते थे, एक अच्छे बॉलर भी हैं आप, आपके ही मित्र कह सकते हैं आप। तो उनको अभिभावक मानते हैं, गार्जियन मानते हैं? जी बिल्कुल गार्जियन मानते हैं, और सबसे पहले कि उनको बधाई हो, और हमारे जितने भी प्लेयर हैं टीम के सभी की तरफ से बधाई हो उनको। और वही कोचिंग दिए स्टार्टिंग से हम लोग को, वो हमेशा गाइड करते थे जी, सब दिन गाइड किया हम लोग को, और वही सिखाए लेदर क्रिकेट को हम लोग कि कैसे खेला जाता है। जी, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनको कहाँ देखना चाहते हैं आप जैद जी? इंशाल्लाह वो अपनी नेशनल टीम के कैप्टन बने, इंटरनेशनल टीम के, UAE के, और भी IPL भी खेलें आगे चल के, ISPL भी खेलें, और IL T20 भी खेलें वो, और CPL वगैरह सब खेलें वो, हम लोग की दुआ है। आप भी इतना अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, एक अच्छे बॉलर हैं, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? जी, हर इंसान अपने आप को ऊपर ही देखना चाहता है, और हम भी ऊपर ही देखना चाहते हैं। मेहनत चल रही है, इंशाल्लाह हार्ड वर्क कर रहे हैं, अल्लाह की जी बिल्कुल कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे थे कि कोठी, यानी कि उन्हीं की आवाज से ये ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे, और ये शुएब खान की यहाँ पर प्रशंसक बैठे, उनके गार्जियन बैठे हुए हैं। लगातार लोगों का ये भी कहना है कि उनको टीवी पे इस प्रकार दिखा जाए कि एक दिन वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी दुबई का कैप्टनशिप करते नजर आए। ये सारे लोग की बड़ी मांग है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि शुएब खान इस मांग को जरूर पूरा करेंगे। और जिस तरीके का उन्होंने कीर्तिमान खड़ा किया है, ये कोठी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कोठी से रिपोर्ट। जय हिंद।